नमस्कार, मैं सुधीर, डेवलपमेंट ऑफिसर, घाटकोपर ब्रांच, LIC ऑफ इंडिया, मुंबई। भारत सरकार द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अपने बजट में काफ़ी सारा फंड जो है वो एलोकेटेड होता है। लेकिन हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, यहाँ पे 90% जो महिलाएं हैं उस फंड का जो है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती। क्योंकि अपना जो कल्चर है वहाँ पे माँ जो है वो अपने बेटी को रोटी बनाना सिखाती है, ना कि अपने बेटे को। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में हो गई कि जिनकी ये सोच है कि मेरी बहू अगर काम करने के लिए चांद पर भी चली जाए, लेकिन आने के बाद जो है वो खाना वही पकाएगी, रोटी वही बनाएगी। तो ऐसी फैमिली में अगर मेरी बेटी की शादी हो जाती है तो उसको तो खाना बनाना ही है। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया कि माँ जो है वो किसी बेटे को रोटी बनाना नहीं सिखाती, लेकिन उसकी बेटी को जो है वो जरूर सिखाती है। अब जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट जो है एक काफी अच्छा खासा फंड जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अपने बजट में एलोकेट करता है। लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे, इनको संभाल कर महिलाओं को जॉब करना जो है वो थोड़ा सा दिक्कत भरा लगता है और वो पसंद करती है कि वो घर में ही अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दे। अब इसमें काफी सारी महिलाएं ऐसी है कि उनकी क्वालिटीज है वो काफी अच्छी है, उनमें काफी सारा पोटेंशियल है, लेकिन उसका यूज नहीं होता है और उस फैमिली का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अपग्रेड नहीं हो पाता। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो ये चाहती है कि हमारा ईच एंड एवरी सिटीजन जो है वो अच्छे सुख सुविधा के साथ अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करे, अच्छी लाइफस्टाइल उनकी हो, और इसी वजह से काफी सारी योजनाएं जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से लागू की जाती है। अब ऐसी महिलाएं कि जिनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो उनके पास टाइम जो है वो बहुत कम है और इसी की वजह से वो फुल टाइम जॉब नहीं कर पाती और ना ही कुछ अर्निंग कर पाती है। तो हमारे गवर्नमेंट ने यही चीज ध्यान में रखी है और LIC के साथ मिलकर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये जो बीमा सखी का प्रोग्राम है ये लॉन्च किया है। तो बीमा सखी क्या होता है? बीमा सखी एक ऐसा एजेंट होता है जो LIC के साथ LIC का काम करता है, लेकिन LIC क्या करती है कि बीमा सखी में जो एनरोल हुए एजेंट है उनको एडिशनल स्टाइपेंड देती है। अब बाकी नॉर्मल एजेंट्स को जितनी भी सारी फैसिलिटीज है, जितनी भी सारी सुविधाएं LIC देती है वो तो बीमा सखी को मिलती ही है, उसके अलावा जो है हर महीना स्टाइपेंड देने का प्रोविजन जो है ये बीमा सखी एजेंट को दिया गया है। अब एग्जाम्पल के लिए कोई भी पुरुष और एक महिला सेम डे एजेंट बनती है, सेम डे एग्जामिनेशन पास करती है और दोनों का बिजनेस भी सेम है। तो मान लो अगर ये पुरुष एजेंट ने पूरे साल भर में 3,50,000 रुपए कमाया, तो ये महिला बीमा सखी होने की वजह से इसको 84,000 ज्यादा मिलेंगे। मतलब ये 4,34,000 रुपए जो है इसकी कमाई होगी। काम दोनों का सेम है, लेकिन बीमा सखी को एडिशनल 7,000 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड जो है वो LIC की तरफ से फर्स्ट ईयर मिलने वाला है। सेकेंड ईयर 6,000 रुपीज पर मंथ और थर्ड ईयर जो है ये 5,000 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड मिलने वाला है। अब 3 साल का स्टाइपेंड देने के पीछे ये रीजन है कि जो महिलाएं अगर 3 साल तक LIC के साथ काम कर सकी तो उसका जो रिन्यूअल कमीशन है वो इतना हाई हो जाएगा कि वो अपने आप जो है वो खुद इस बिजनेस में जो है वो इंटरेस्ट लेकर अच्छा काम करेगी। इस बिजनेस की जो ताकत है वो रिन्यूअल कमीशन है। जिसको रिन्यूअल के कैलकुलेशन समझ में आ गए तो वो 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का अपना पोर्टफोलियो बना सकता है और 1 करोड़ का जो इनकम है वो अपने लिए रिजर्व कर सकता है। अब नॉर्मल एजेंट्स को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? तो उनको मिलता है बेसिक कमीशन जो कि 25% मैक्सिमम है। बोनस कमीशन होता है 40%, जो भी पूरे साल भर में जो एजेंट कमाता है उसको एडिशनल 40% कमीशन मिलता है। उसके बाद में कॉन्टेस्ट होती है, एक पेन से लेके फॉरेन टूर तक का जो कॉन्टेस्ट है वो LIC की ओर से एजेंट को दिया जाता है। फिर क्लब मेंबरशिप है, हमारे इंटरनल क्लब्स है, इसमें अगर आप अच्छा काम करोगे तो एकदम कम इंटरेस्ट रेट से होम लोन, 0 इंटरेस्ट से कार लोन, 2 व्हीलर एडवांसेस, फेस्टिवल एडवांसेस, ऐसे काफी सारे एडवांसेस जो है वो LIC की ओर से आपको मिलता है। इंटरनेशनल क्लब्स भी है जिनमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपकी एक फॉरेन टूर भी हो सकती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेजुइटी। जब आपका 60 एज हो जाएगा तो LIC की ओर से आपको ग्रेजुइटी भी दी जाती है। इसके अलावा भी काफी सारे बेनिफिट्स है, जब आप एनरोल हो जाओगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे।
अब बीमा सखी बनने का प्रोसेस क्या है, तो आप 10th पास मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद में 50 मार्क्स की एग्जामिनेशन रहती है, जिसमें आपको पासिंग मार्क जो है वो 16 होते हैं। आसान से एग्जाम होती है, वो जैसे आप पास करते हो तो आपका एक एजेंसी कोड जनरेट होता है और फिर आप जो है वो काम शुरू कर सकती हो। अब एग्जाम का जो सिलेबस है वो भी आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। काम करने में आपको आसानी रहे, इसके लिए ट्रेनिंग जो है वो हमारी ओर से आपको मिलती है। अगर आपका काम अच्छा रहा तो LIC की ओर से भी आपको अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी आपको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। अब डॉक्यूमेंट जो है, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, आपके 3 फोटोग्राफ और जिस बैंक में आपको कमीशन चाहिए उस बैंक के डिटेल्स, चाहे वो कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की जो कॉपी है जिसमें IFSC कोड, अकाउंट नंबर और आपका नाम रहेगा, उसकी कॉपी जो है वो आपको सबमिट करनी पड़ती है। तो आई होप कि आपकी जो भी क्वेरीज है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो डॉक्यूमेंट जो है वो आप जल्दी से जल्दी भेज सकते हैं, और शायद से अगर आप बीमा एजेंट होने से पहले ऑफर बंद हो गई तो फिर आपका जो है लगभग 2.5 लाख रुपए का नुकसान जो है वो आपका हो सकता है। तो चलिए जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए और इस ऑफर का जो है वो फायदा उठाइए और एनरोल कीजिए बीमा सखी में। थैंक यू।